हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। आप लोगों को पता है कि आरपीएफ एंड असिस्टेंट लोको पायलट के लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज आ चुकी है एंड आरआरबी जेई वाले स्टूडेंट को भी इससे एक अच्छी खासी हिंट मिल जाती है। जैसे यहां पे क्लियर बताया गया और ये 12 सितंबर 2024 का ही एक अपडेट आप लोगों को देखने को मिला, जिसमें बताया गया कि दोनों एग्जाम के लिए जो एजेंसीज हैं उनको चूज कर लिया गया है और जो एग्जाम है बहुत जल्दी करवाया जा सकता है। यहां पे लिखा भी है कि एग्जाम के लिए जो नवंबर और दिसंबर के मंथ को चूज किया गया है और उससे पहले जो आपके एडमिट कार्ड है उनको भी रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन आरआरबी जेई का क्या पॉइंट ये आता है, आरआरबी जेई एग्जाम का पुराना जो हिस्ट्री रही है वो काफी सही रही है। मतलब उन्होंने सही टाइम पर एग्जाम को कंडक्ट करवाया, सही तरीके से पूरी वैकेंसी में रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत बढ़िया रही। जैसे प्रोमिसेस आरआरबी डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट को लेकर के इस बार काफी ज्यादा रिजिड रहा है, अपने डिसीजंस को लेकर के रिजिड रहा है और उसने जिन वादों के कहा, हो सकता है इनमें थोड़ा बहुत 19-20 का गैप रहा हो, लेकिन अपने वादों को पूरा करता हुआ दिखाई दिया है। इस बार अगर अपने वादों को पूरा करते हुए आरआरबी जिस तरीके से बोल रहा है कि दिसंबर और नवंबर और दिसंबर के मंथ तक वो इन एग्जाम को करवा देगा, जैसे कि आरपीएफ और असिस्टेंट लोको पायलट, तो डेफिनेटली आरआरबी जेई का जो नंबर है वो भी बहुत ही जल्दी आने वाला है। अब अगर इसको समझने की कोशिश करें कि पिछली बार 2018 में जब ये वैकेंसी आई थी और 2019 में इसका पेपर कंडक्ट कराया गया था, सीबीटी 2 एंड सीबीटी 1 दोनों ही, उस टाइम पर अगर देखा जाए तो 30 दिसंबर को इसकी वैकेंसी आई। लेकिन ये थोड़ा सा गैप आप लोगों को ज्यादा दिख रहा होगा क्योंकि आरआरबी कहता है कि भाई मैं 3 से 4 महीने आप लोगों को दूंगा अपनी एग्जाम की तैयारी के लिए। तो यहां पे जो गैप आप लोगों को बड़ा देखा 6 से 7 महीने का, ये हुआ था इलेक्शंस के कारण से। अगर इलेक्शन नहीं होते तो शायद 3 या 4 महीने में ही कंडक्ट करवा दिया जाता और ये आपका टोटल लाके 36 शिफ्ट के अंदर हुआ था, सभी ब्रांचेस को इंक्लूड करते हुए, क्योंकि कॉमन होता है ये पेपर, सभी ब्रांचेस को देना ही पड़ता है। इसके बाद में जब आपके बाद इसका रिजल्ट आया था तो 13 अगस्त 2019 को इसका रिजल्ट आया और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 15 से 16 दिन, 20 दिन भी नहीं है आपके पास में इस एग्जाम के लिए दिए गए और सीबीटी 2 कंडक्ट करवा दिया। इट मींस कि अगर आप लोग ये समझ के चल रहे हो कि सीबीटी 1, देखो पुराना इतिहास हो सकता है आप लोग इस बार सोचें कि 5 साल बाद ऐसा नहीं होगा, थोड़ा टाइम दिया जाएगा, आप इसको आइडियल कंडीशन मान के चलें कि अगर ऐसा हो गया तब आपके साथ क्या होगा। तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों एग्जाम की तैयारी को, दोनों को ही बहुत महत्वपूर्ण महत्व देना आपके लिए जरूरी होगा, या आप लोगों को उतना ही ज्यादा बैलेंस करके चलना पड़ेगा सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के अंदर। तो सीबीटी 1 आपके लिए आज जितना खतरनाक लग रहा है, आज जितना ज्यादा हेक्टिक आप लोगों को लग रहा है, हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए होता है। जब 15 दिन, मान लीजिए अगर ऐसा हुआ कि 15 ही दिन मिले, 20 ही दिन मिले, 25 भी दिन मिले, तो नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल हो जाएगा आप लोगों के लिए इस एग्जाम को क्लियर करना। तो प्लीज अभी से आप लोग दोनों ही एग्जाम को फोकस करना चालू कर दीजिए। बात आती है सर एग्जाम होगा कब? अकॉर्डिंग टू द डेटा जो अब हमारे पास ये कटिंग आई, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जैसे वैकेंसी भी इनकी पहले रिलीज हुई, रिक्रूटमेंट प्रोसेस पहले स्टार्ट हुआ, तो नो डाउट इनका पेपर भी पहले हो रहा है। आरआरबी जेई का एग्जाम इसके जस्ट बाद ही होगा, यानी कि जनवरी के लास्ट वीक या फरवरी के स्टार्टिंग वीक को हम लोग कंसीडर करके चल सकते हैं। अब अच्छी बात क्या है कि सबसे पहली बात तो इंजीनियर्स डे के अवसर पर आप लोगों के लिए हमारी तरफ से 75% तक का डिस्काउंट हमारे सारे बैचेस के ऊपर चल रहा है। स्पेशली अगर आप आरआरबी जेई जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को चिंतित होने का कोई विषय नहीं है। आप इन जो ऑफर्स हैं इनको ग्रैब कर सकते हैं और अपनी तैयारी को फॉर सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2, टैग एंड नॉन टैग, टेस्ट सीरीज एंड द टेस्ट पेपर्स, वीकली टेस्ट, आपके पास डीपीवी, प्रैक्टिस क्वेश्चन, हर एक चीज आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है हमारे बैचेस के अंदर। तो इन बैचेस के साथ जुड़िए, अपनी तैयारी को एक बढ़िया एक डायरेक्शन दीजिए, लगातार कंस्टेंटली पढ़ाई करते रहिए और एक अच्छे प्लान बनाने की कोशिश करते रहिए कि मैं कैसे बेहतर कर सकता हूं अपनी तैयारी में। आप लोग मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल देवेश सर पीडब्ल्यू के साथ भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लगातार आप लोगों के लिए एक अच्छी मीटिंग्स कंडक्ट करवाते हैं ताकि आप लोगों को एक मोटिवेशन मिला रहे और आप अपने रास्ते पर अपनी गलतियों को पहचान सके कि कौन सी गलतियां मैं कर रहा हूं, कहां पे मुझे सही करने की जरूरत है, कहां पे मुझे रुक जाने की जरूरत है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को सिखाता हूं। साथ में यहां पर मैं आपके कंटेंट रिलेटेड बहुत सारे न्यू अपडेट्स मैं देता रहता हूं और जो भी न्यू इंफॉर्मेशन आती हैं उनके साथ आप लोगों को मैं हमेशा एक अच्छे वे में आप लोगों को प्रोसीड करते रहता हूं चीजों को। सो मिलेंगे नेक्स्ट एक और सुंदर वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।